जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा है। और मैं आपसे कह रही हूँ संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी, क्योंकि इसमें संगत जी एक माँ का दर्द और एक पिता की बेबसी और एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। संगत जी, आज का सत्संग आप ज़रूर अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ना जाने गुरु जी कितनी संगत के कष्ट सिर्फ सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि मेरे प्यारे गुरु जी आप सभी संगत परिवार के बच्चों पर ऐसी ही मेहर बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। संगत जी, आंटी जी दिल्ली के रोहिणी शहर में रहती हैं संगत जी। और संगत जी, आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। हम उनकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और संगत जी, आज सत्संग के अंत में आप सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को आ रही है, तो हम गुरु पूर्णिमा के बारे में भी कुछ विचार लेंगे। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से रोहिणी से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बेटी को ज़िंदगी ब्लेस की है। संगत जी, मेरी 7 साल की बेटी है जिसको एक भयानक बीमारी ने घेर लिया था। और संगत जी, मैं जो है वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी की लीला ही अपरंपार है। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं और हमारी एक इकलौती बेटी है, वो भी 7 साल की। संगत जी, हर वक्त हंसती रहती थी और दूसरी क्लास में पढ़ती है, स्कूल में सबकी फेवरेट थी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत स्वीट और इनोसेंट थी और बचपन से ही भगवान के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। संगत जी, मैं जो है पिछले 7 साल से गुरु जी की संगत में हूँ। और संगत जी, मेरी बेटी ने हमेशा मुझे गुरु जी को मानते हुए ही देखा है। और हर सुबह उठकर वो भी मेरे साथ गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ती है और हर रात सोने से पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर कर बोलती है। संगत जी, मेरी 7 साल की बच्ची, और लेकिन उसका विश्वास जैसे किसी बड़े बूढ़े से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी किसी पर अपनी कृपा बरसाने वाले होते हैं ना, तो पहले परीक्षा ज़रूर लेते हैं। और संगत जी, वो कहिए जैसे गुरु जी ने मेरी छोटी सी बेटी की भी परीक्षा ली हो, और ऐसी परीक्षा कि बड़ों बड़ों के पसीने भी छूट जाएं। संगत जी, बात तारीख 12 मार्च 2026 की ही है। संगत जी, मेरी बेटी स्कूल से आई थी, बैग रखा, हाथ मुंह धोया, और अचानक ही संगत जी उसकी नाक से खून की एक बूंद गिरी। और संगत जी, पहले तो मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से थोड़ा टेम्परेचर अब इंक्रीज़ हो रहा है, सर्दियों के बाद गर्मियां आ रही हैं, तो नॉर्मली बच्चों को हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन संगत जी फिर से नाक से खून आया। और अगले उसके नेक्स्ट डे संगत जी उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल धब्बे लिखने लगे। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरी बेटी के शरीर पर कुछ रैशेस जैसे हो रहे हैं, और कल रात से खून भी आया। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ ब्लड टेस्ट लिख दिए और बोला कि रिपोर्ट आने दीजिए, तब तक ये दवा दे रहा हूँ। लेकिन संगत जी, शाम को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा भी देखने लायक था। संगत जी, उसने
उन्होंने जो है मुझे अलग से बुलाया और बोला कि मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आपकी बेटी की प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होते हैं और आपकी बेटी के सिर्फ 22,000 रह गए हैं। ये बहुत सीरियस है, आप इसे तुरंत किसी बड़े अस्पताल लेकर जाइए। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि 22,000 प्लेटलेट्स, मतलब खून का थक्का जमने की क्षमता लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मामूली सी चोट भी जानलेवा बन सकती थी और अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा और ब्रेन हैमरेज का खतरा। संगत जी, मेरे हस्बैंड सीधे घर आए और हम दोनों मिलकर जो है संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ एमरजेंसी में जैसे ही डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखा और रिपोर्ट्स पढ़ी और तुरंत बोला इसको एडमिट करो। अब संगत जी, इस बच्ची को आईसीयू में एडमिट कर दो और उसे तुरंत पीडियाट्रिक आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। शुरू से ही टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। बोन मैरो बायोप्सी, स्पेशल ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट सब कुछ हुए और 3 दिन बाद संगत जी जो है हम बस 3 दिन तक अपने आईसीयू के बाहर ही बैठे रहे, ना खाना ना नींद। बस संगत जी, मैं अपने गुरुजी का नाम ले रही थी। और तीसरे ही दिन संगत जी, शाम को डॉक्टर ने हमें अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि आपकी बेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। और उन्होंने सब एक एक करके रखी और बोला कि आपकी बेटी को एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, जिसका नाम टीटीपी यानी कि थ्रोम्बोराइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पैराफोर। संगत जी, ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही अपनी ही खून के प्लेटलेट्स को ख़त्म करने लगता है। और सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, पूरा शरीर कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में खून के छोटे छोटे थक्के जमने लगते हैं, जिससे किडनी भी फेल हो सकती है और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और या हार्ट अटैक भी आ सकता है। संगत जी, प्लाज्मा एक्सचेंज के अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं था। संगत जी, डॉक्टर साहब ने बस हमें साफ साफ यही कह दिया था। संगत जी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बस सिर्फ अपने सर पे हाथ रखा और डॉक्टर ने बोला कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी बेटी का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टीटीपी को सब टाइप उसको है और वो बहुत रेयर है। उसके प्लेटलेट्स अब 12,000 तक गिर चुके हैं और हमने प्लाज्मा एक्सचेंज शुरू किया है, लेकिन उसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आज सुबह की एमआरआई रिपोर्ट से पता चला है कि उसके ब्रेन में माइक्रो क्लॉट्स बनने शुरू हो गए हैं। संगत जी, उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई। हमने डॉक्टर साहब को कहा कि प्लीज़ आप हमारी बच्ची को बचा लीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, जितना पैसा लगेगा उतना लगाएंगे, बस बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने संगत जी आगे कहा कि देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, आपकी बेटी की कंडीशन ऐसी है, अगले 48 घंटे में अगर प्लेटलेट्स में सुधार नहीं हुआ तो ब्रेन क्लॉट्स का साइज़ बढ़ा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। संगत जी, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम करें तो करें क्या। हम बस एक कोने में बैठकर रो रहे थे और मैंने बस अपने मोबाइल में जो गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था संगत जी, बस उसे देखती रही और संगत जी बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, तभी मेरे को एक फ़ोन पर मैसेज आया और संगत जी, उस मैसेज में जो लिखा था ना, उसके बाद क्या हुआ ना, आप अपनी कानों पर बिलीव नहीं करेंगे। यही संगत जी हमारे सत्संग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। संगत जी, वो मैसेज जो था जहाँ से वो मेरी उस फ्रेंड का मैसेज था संगत जी, जिसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। संगत जी, उसका नाम नीतू है और संगत जी उसने मुझे मैसेज में लिखा कि कल रात गुरुजी मेरी ड्रीम में आए और उसने बोला कि मतलब मेरा नाम लेकर बोला कि उसे कहे चिंता ना करे, उसकी बेटी मेरी बेटी है, मैंने उसे संभाल लिया है। बस जो जो है संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि
संगत जी उसके घर जो है लास्ट ईयर सत्संग हुआ था और गुरुजी ने वहाँ पर शहद वर्षा की थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हमने वहाँ पर गुरुजी के शहद वर्षा के दर्शन किए थे। और संगत जी गुरुजी ने उसे ड्रीम में यही कहा कि उसको जो वो शहद प्रसाद था वो खिलाए और मुझे मेरे लिए ये आदेश था कि अपने घर के मंदिर में दिया ज़रूर जलाए और अमृत वेला में सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर करें। संगत जी जैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे ये मैसेज दिया और संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मानो मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। मैंने अपने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी मुझे नहीं पता हॉस्पिटल आईसीयू ये सब क्या है, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये सब आपके आगे कुछ भी नहीं है। संगत जी मैंने बस अपने आंसू पूछे और संगत जी इस बार जो मेरे मन में आंसू थे वो केवल और केवल भरोसे और विश्वास के थे। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी वही मैसेज दिखाया और संगत जी उन्होंने भी यही कहा कि ये मैसेज तो खुद गुरुजी ने ही भेजा है, हमें बस उनका कहना मानना है। संगत जी अगले ही कुछ देर बाद मतलब यानी कि कुछ घंटों बाद ही मेरी वो फ्रेंड जो थी वो शहद प्रसाद लेकर जो गुरुजी ने अमृत वर्षा की थी वो वाला प्रसाद लेकर और जल प्रसाद लेकर संगत जी मेरे पास आ गई। और संगत जी उससे पहले मैं अपने घर में जो है संगत जी गुरुजी की सेवा करके आई और संगत जी मैंने अपने घर में एक अखंड दिया जलाया और अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि मेरे गुरुजी जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी ये दिया ऐसे ही चलता रहेगा। और संगत जी मैं जो है बस हम अपने आईसीयू के बाहर हस्बैंड वाइफ खड़े थे और मेरी फ्रेंड ने मुझे वो प्रसाद दिया। संगत जी हमने बहुत डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें आज्ञा दे दी कि आप अपनी बेटी को ये प्रसाद थोड़ा सा खिला सकते हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप जो था उसके पिल्लो के नीचे भी रख दिया था। संगत जी बस अब हम बाहर वेटिंग एरिया में खड़े थे और बस गुरुजी को याद किए जा रहे थे। संगत जी उस रात मैंने जाकर अपने घर में संगत जी सुखमनी साहिब का पाठ किया और संगत जी गुरुजी को कड़ा प्रसाद का अमृत वेला के समय ही भोग लगाया। और संगत जी अपनी बेटी के लिए जो मैंने सुखमनी साहिब का पाठ किया था जो गुरुजी के पास जल प्रसाद रखा था संगत जी वो मैं दोबारा से अपने घर से लेकर आई। और संगत जी बस जो मैंने अखंड दिया जलाया था वो अपने घर में जले रहने दिया और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू मेरे घर आ जा और मेरे इस दिए का अब तू ही ध्यान रखेगी। उसने मेरी बात मानी और संगत जी वो मेरी सिस्टर भी गुरुजी की ही संगत है। तो संगत जी बस यहीं से हमारे जीवन का जो चमत्कार था वो शुरू हो गया था। जैसे गुरुजी ने जो है हमारे सर पे अपना हाथ रख दिया था कि मुसीबत तो आती ही है संगत जी पर जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो वो मुसीबत का पल भी यूं ही क्षण भर में ऐसा लगता है गुरुजी गुजार देते हैं। संगत जी बस हम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी यूं ही करते जा रहे थे और हॉस्पिटल के बाहर बस अपनी बेटी के लिए अपने गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे। संगत जी मैं सुबह करीब 6 बजे जो है घर से हॉस्पिटल आई और बस उसके बाद संगत जी मैं बस बाहर वेट कर रही थी कि कब जब आईसीयू का गेट खुलेगा और मैं अपनी बेटी को फिर से गुरुजी का जल प्रसाद दूँगी। संगत जी वो कहते हैं ना कि विश्वास की ताकत जो होती है गुरुजी पे जो भरोसा है ना गुरुजी उस भरोसे को कभी टूटने ही नहीं देते। संगत जी जो जिसके लिए संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। ठीक थोड़ी देर बाद ही संगत जी आईसीयू का दरवाज़ा खुला, नर्स बाहर आई और संगत जी मैंने उन्हें कहा कि मुझे अपनी बेटी को जल प्रसाद पिलाना है। संगत जी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और संगत जी जब
जो नर्स थी वो बाहर आईं तो उनके चेहरे पर भी बहुत अजीब सी हैरानी थी, क्योंकि संगत जी वो सीधा नाइट ड्यूटी डॉक्टर के कैबिन में गई और डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने हमें देखा और अपनी तरफ इशारा किया। हम दोनों डरते डरते वहाँ अंदर गए और संगत जी हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, कहीं कुछ बुरी खबर ना हो। लेकिन संगत जी डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मैं पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जो हुआ वो मैंने कभी नहीं देखा। कल रात 2 बजे तक आपकी बेटी के प्लेटलेट काउंट 12,000 थे। एमआरआई में ब्रेन में 4 माइक्रो क्लॉट्स दिख रहे थे और फिर रात 3 बजे अचानक सारे पैरामीटर्स बदलने शुरू हो गए। हमें लगा मशीनों में खराबी है। हमने सारी मशीनें चेक करी, सब ठीक था। सुबह 5 बजे हमने दोबारा ब्लड टेस्ट किया, उसके प्लेटलेट काउंट जो थे 96,000 थी। 12,000 से सीधा 96,000 रात ही रात में हो चुके थे। और संगत जी एमआरआई में ब्रेन के 4 में से 3 माइक्रो क्लॉट्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए थे और चौथा जो क्लॉट था वो अब काफ़ी छोटा हो गया था। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा और बोला, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल असंभव है। अगर आप लोग किसी ऊपर वाले की शक्ति को मानते हैं तो ये केवल और केवल उसी का कमाल है। संगत जी बस हमने अपनी आँखों में आंसू लिए और बस संगत जी मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और अपने गुरुजी को मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी की चमत्कार और उनकी ब्लेसिंग्स का ही जो है वो है संगत जी, ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है संगत जी। मैं बस आईसीयू के शीशे के पास गई और अपनी बेटी को देखा जो कल तक बेहोश पड़ी थी, ट्यूबों और तारों में लिपटी हुई थी। उसने अपनी आज आंखें खोलकर देख रही थी और जैसे ही उसने शीशे के पार देखा और मुझे देखकर वो मुस्कुराई। संगत जी मेरी बेटी 12,000 प्लेटलेट्स वाली बच्ची, ब्रेन क्लॉट्स वाली, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि मेरे प्यारे गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया था। उन्होंने मुझे यही कहा था कि तेरी बेटी तुझे सुबह मुस्कुराती हुई मिलेगी। संगत जी ये तो वो कहते हैं ना संगत जी, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 48 घंटों में मेरी बेटी के प्लेटलेट काउंट 2,40,000 तक पहुंच गए, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। ब्रेन का चौथा क्लोट पूरी तरह ख़त्म हो गया। 5वें दिन उसे आईसीयू में वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया और 10वें दिन मेरी बेटी को छुट्टी मिल गई। संगत जी जिस बीमारी में महीनों लग जाते हैं, उन्हें कई बार प्लाज्मा एक्सचेंज कराने पड़ते हैं, वो केवल और केवल गुरुजी की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से वो बीमारी 10 दिन के अंदर ठीक हो गई। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी के सिर पे अपना हाथ रख दिया था। संगत जी गुरुजी की टाइमिंग्स हमेशा परफेक्ट होती हैं, हमें नहीं पता होता हमारे लिए कब क्या अच्छा है। संगत जी इसी बीच में एक इतना प्यारा चमत्कार, इतनी प्यारी ब्लेसिंग हुई। संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर में अपनी बहन को छोड़ कर आई थी कि जो दिया था वो जलते रहना चाहिए। मैंने अपने गुरुजी से यही कहा था। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि संगत जी उस जो मॉर्निंग में क्या होता था संगत जी, जब मैं सुबह अमृत वेला करके जो घी बढ़ाकर आती थी संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि वो जो जोत का घी होता था ना संगत जी, मतलब मैं रात को जब दोबारा पहुंचती थी संगत जी, वो वैसे का वैसे ही होता था। मेरी बहन भी मुझे यही बार बार बोल रही थी कि ये सब और सब गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी की जीवन की जोत जली रहन दी। संगत जी गुरुजी की टाइमिंग्स हमेशा परफेक्ट होती है। डॉक्टर्स हमें कह सकते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ, लेकिन गुरुजी के हाथ में तो सब कुछ है संगत जी। वही तो हमारे डॉक्टर और वही विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। संगत जी गुरुजी को सिर्फ हमारे आंसू नहीं चाहिए, हमारा विश्वास भी चाहिए। क्योंकि संगत जी मैं रोई तो ज़रूर गुरुजी के आगे, और संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत याद किया, गुरुजी का पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने विश्वास में कोई कमी नहीं आने दी। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरुजी
बिल्कुल ठीक करेंगे और मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी के लिए कोई भी बड़ी बीमारी है ही नहीं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर। मेडिकल साइंस की भाषा में ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन गुरुजी के लिए तो ये एक पल की बात है। उनसे एक संकल्प से, एक नज़र से, उनकी नज़र से सब कुछ ठीक हो जाता है। बस शर्त संगत जी यही है कि गुरुजी के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए। जैसे मेरी बेटी हर रात सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना करती थी, जय गुरुजी करती थी, और वो आज अब बिल्कुल ठीक है, स्कूल जाती है, खेलती है, हंसती है। और संगत जी अब तो वो बस यही कहती है कि मुझे गुरुजी ने बचाया है और गुरुजी ने ही मुझे नया जीवन दान दिया है। संगत जी, 7 साल की बच्ची के मुख से गुरुजी का नाम, इससे बड़ा शुक्राना क्या ही हो सकता है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि आप सबको भी, मैं जानती हूँ कि आपकी भी आंखें ये सुन के नम हो गई होंगी, क्योंकि जब गुरुजी की कृपा बरस रही होती है ना, तो संगत जी आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। और मैं सारे संगत से यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी की कृपा के किस्से, गुरुजी के चमत्कार कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हम बस बोलते रह जाएंगे, अपने गुरु की वडियाई करते रह जाएंगे, और शायद हमारे मुख में 1000 मुख भी आ जाएं, तब भी हम अपने गुरु की कृपा और गुरु की चमत्कारों की बखान हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि संगत जी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी गुरुजी से बड़ी है ही नहीं। बस हमारा उनके प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरे गुरुजी पूरे संगत परिवार पर आप सबकी ऐसी ही रक्षा करते रहें। सब संगत परिवार को कोई बीमारी छू ना पाए, सबके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग करते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड को पहले दांत में बहुत दर्द था, काफ़ी दवाई ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर दांत निकालने के लिए बोल रहे थे। मेरे हस्बैंड को बहुत तकलीफ़ होती है लेकिन दांत निकलवाना नहीं चाहते थे, डरते थे निकलवाने से। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि दांत निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं, बस सवेरे जल प्रसाद दे, ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैंने जल प्रसाद देना शुरू करा जैसा गुरुजी ने मुझे बोला था। सुबह उठ के मैंने जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब और चौपाई साहब का पाठ करके अरदास करी और फिर शिव पुराण पढ़ा और जल पास में एक गिलास में रख लेती थी और फिर वही जल अपने हस्बैंड को देती थी। 3-4 दिन में संगत जी वो ठीक हो गए, अब कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की दांत ठीक कर दिया, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को फिर से बीमार हो गए, उन्हें पाइल्स की दिक्कत हो गई, दवाई भी नहीं लग रही थी, ना अंग्रेज़ी दवाई लग रही थी ना देसी दवाई, बहुत ही कमज़ोर हो गए। गुरुजी ने बोला था कि अपने अंकल के सिर पे से पान के पत्ते बार कर हनुमान मंदिर रख के आ और 7 बार हनुमान चालीसा और 5 बार चौपाई साहिब का पाठ कर। मैं संगत जी ये रोज़ करने लगी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुजी कौन सा काम कब कर दें ये हम जानते ही नहीं। गुरुजी जब हमारे बुरे कर्म काट रहे होते हैं तो हमें दुख मिलता है, लेकिन दुख को सहने की शक्ति भी केवल और केवल गुरुजी ही देते हैं। क्योंकि संगत जी, हमने देखा है जितनी प्रॉब्लम है उतने ही मेरे पति को दर्द नहीं होता। बस गुरुजी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ये मुझे पूरा यकीन है। वरना पाइल्स के लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जी सारा अपना काम कर रहे हैं। गुरुजी बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कौन से माड़े कर्म किए हैं, उसके
क्या दंड मिलने वाले हैं जो गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है। बहुत ही सत्संग हुए मेरे साथ, मैं सारे सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी बोलते हैं कि संगत दे नाल शुक्राना सत्संग किया करो, सारी ब्लेसिंग्स अपने कोल रख लेनी है। संगतां नाल शेयर भी किया कर। कर्म करते ने सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी भला ही होता है। मैं गुरुजी की आज्ञा का ज़रूर पालन करूँगी और मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जब गुरुजी अपनी मेहर करते हैं ना तो फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरुजी हर पल का शुक्राना। मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं हर पल यही आपसे कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि जो आप दे रहे हो ना वो तो यहीं रह जाना है। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए हो। फिर भी आप देते हो। मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी कैसे सब कुछ मुझे दे रहे हैं। एक दिन ना मैं अपने रूम में बैठी सोच रही थी कि गुरुजी के लिए एक रूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बेडरूम में ही गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ था। मैं पूजा तो करती थी लेकिन मन में बस यही था कि गुरुजी के लिए रूम होना चाहिए। लेकिन मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा था कि आपके लिए रूम चाहिए, बनवा दो। बस मन में सोचा था कि होना चाहिए। और मेरे पति को गाड़ी चाहिए थी। मुझे बोलते थे कि अपने गुरुजी से बोलो मुझे गाड़ी दिला दे। मैंने उन्हें बोला मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गुरुजी को नहीं मानती, सिर्फ मेरा बस एक प्रेम है उनके साथ। बस इतना बोलकर मैं अपने रूम में आ गई और मंत्र जाप करते करते सो गई। संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा गुरुजी और बाबा नानक जी मेरे घर आए हैं। वाइट कलर की गाड़ी है, उसमें शिव पुराण है और रेड कलर के कपड़े में भी कुछ लिपटा है और गुरु नानक देव जी गाड़ी चला रहे हैं और मैं पास में बैठी हुई हूँ और वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को ही देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि इतना प्यारा चेहरा, कितना नूर है। फिर संगत जी, जो गाड़ी में सामान था गुरुजी ने बोला ये मंदिर में रख लो, और मैं मंदिर में रख ही रही थी, सोच रही थी। गुरुजी ने अपने लिए रूम भी बनवा लिया, मुझे बताया भी नहीं। संगत जी, रूम पता है कौन सा? मेरा छोटा स्टोर रूम था, बस फालतू का सामान रखा होता था। वही सपने में गुरुजी ने मंदिर के रूप में मुझे दिखा दिया। गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि इस रूम को साफ़ कर और मंदिर बना ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे मंदिर देने के लिए। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए मंदिर बना लिया। बहुत ही प्यारा सजा हुआ मंदिर बना है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप तो हाथ पकड़ कर काम करवाते हो। शुक्राना दिल से गुरुजी। और मेरे पति अंकल को गाड़ी देने से पहले गुरुजी ने एक बहुत बड़ा रोड पर प्लॉट दिलाया है। 10-12 दिन बाद 1 एकड़ का खेत दिलवाया, वो भी रोड पर। और 7-8 दिन बाद गाड़ी भी दिलवा देंगे, सेम वाइट कलर की जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी, स्विफ्ट। कैसे करते हो गुरुजी आप ये सब? आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था, वो सब आपने मुझे दे दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप बोलते हो कदी ते अपने लिए कुछ मंग लिया कर। गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए हो। एक बार अपने रियल में दर्शन दे दो, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है आप दर्शन देने ज़रूर आओगे। जैसे 7 जुलाई आपने बर्थडे वाले दिन सत्संग में दर्शन दिए थे, जहाँ भी देखती हूँ बस आपका नूरानी चेहरा ही नज़र आता है। माफ़ करना गुरुजी, उस दिन मैं बहुत रोई थी। बस आपका दीदार करने की चाहत है। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और आंटी जी के शब्द बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी संगत जी, ऐसे ही शब्दों को पिरोकर गुरुजी की वडियाइयाँ करें, जो सारी संगत के कानों में खुले और सबको संगत जी ऐसा एहसास हो कि अमृत घुल रहा हो अपनी गुरु की वडियाई सुनकर। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं आने वाली 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा का
दिन है संगत जी। और ये दिन संगत जी हमारे गुरु परिवार के लिए बेहद ही खास और बेहद ही अद्भुत दिन होता है संगत जी। उस दिन अपने हमारे गुरु जी की संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि संगत जी गुरु ही हमारे जीवन में हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। और संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर की टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक होगी। और संगत जी ये दिन जो है गुरु पूर्णिमा का इस बार बुधवार को पड़ रहा है संगत जी। और गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन से सावन माह की शुरुआत हो जाती है। और संगत जी आप सभी जानते हैं गुरु जी के मंदिर में भी सावन के महीने में बहुत अद्भुत ब्लेसिंग्स और बहुत ही गुरु जी की चमत्कार से भरे हुए प्रसाद मिलते हैं संगत जी। संगत जी गुरु शिष्य परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं और बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देते हैं, और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। संगत जी गुरु का मतलब ही यानी कि गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। इस प्रकार अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वही गुरु होते हैं। और गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह विवादित है संगत जी। गुरु के महत्व के बारे में संत श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, गुरु बिना भवनी तरहि न कोई, जो बिरची शंकर सम कोई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो, पर वह गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं कर सकता। जब से धरती बनी है तब से ही गुरु का महत्व इस धरती पर है। वेद पुराण उपनिषद रामायण गीता ग्रंथ गुरु ग्रंथ आदि में महान संतों द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, और संक्षेप में कहें तो शिक्षक ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार है जो हमेशा से ही हमें बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव रहित व्यवहार से हमें जीवन को समझने, सही गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं। समाज में गुरु के प्रति जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगत जी गुरु ही हमें समाज का निर्माण कराने में मदद करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे माता पिता के बाद संगत जी गुरु ही हमारे जीवन की नींव रखते हैं संगत जी। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। संगत जी आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। संगत जी आज जपजी साहिब की पौड़ी कुछ इस प्रकार है। मति विचि रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सीख सुनी। अर्थात गुरु जी ने कहा यदि सतगुरु की एक शिक्षा सुन ली जाए तो मनुष्य की बुद्धि के अंदर रतन जवाहर और मोती उपज पड़ते हैं, अर्थात परमात्मा के गुण पैदा हो जाते हैं। गुरु एक देही बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। अर्थात गुरु जी ने कहा हे सतगुरु, मेरी तेरे आगे ये प्रार्थना है, अरदास है, मुझे एक ये समझ दे जिससे मुझे वह अकाल पुरख ईश्वर ना विसर जाए जो सभी जीवों को दाते देने वाला है। जे जुग चारे आर जा होड़ दसुणा हुई, नवा खंडा विच जानिए नालह चले सब कोई। अर्थात गुरु जी ने कहा अगर किसी मनुष्य की उम्र 4 युगों जितनी भी हो जाए और उससे भी 10 गुनी भी हो जाए तो भी वो सारे संसार में प्रकट हो जाए और हर एक मनुष्य पीछे हो जाए। चंगया नाहे रखिए के जसहो किरत जगी लाही, जे तिसहो नदर न आवही ता बात ना पूछई के, कीटहा अंदरह कीटही करही दोसु तरे। संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे गुरबाणी पढ़ना नहीं आता। मैं अपने गुरु जी से भी बहुत क्षमा मांगूंगी कि मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे गुरबाणी नहीं पढ़ना होता। संगत जी इस पौड़ी का अर्थ है अगर कोई खूब नाम कमा के सारे संसार में शोभा प्राप्त कर ले पर लेकिन अकाल पुरख की मेहर की नज़र में नहीं आ सकता,
तो वह ऐसा है जिसकी कोई बात भी नहीं पूछता, अर्थात इतना मान सत्कार होते हुए भी बेआसरा ही है। बल्कि ऐसा मनुष्य अकाल पुरख के सामने एक मामूली कीड़ा ही है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियाँ गुणहा दे, तेहा कोई ना सोचहे, जे तिसहु गुणा होय कोई करे। अर्थात हे नानक, वे अकाल पुरख गुणहीन मनुष्य में गुण पैदा कर देता है और गुणी जीवों को भी गुण वही बख्शता है। ऐसा कोई और नहीं दिखता जो निर्गुण जीवों को कोई गुण दे सकता हो। प्रभु की मेहर की नज़र ही सबसे ऊंची है। लंबी उम्र तथा जगत की शोभा सहायता नहीं करती है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पाताल, सुनहि पोहे न सके काल। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात हे नानक, अकाल पुरख के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदा ही आनंद बना रहता है, क्योंकि गुरु की महिमा सुनने से मनुष्य के दुख व पापों का नाश हो जाता है। ये नाम हृदय में टिकने का ही नतीजा है कि साधारण सा मनुष्य भी सिद्ध पीरों, देवताओं व नाथों वाली पदवी प्राप्त कर लेता है और उन्हें यह समझ आ जाता है कि धरती आकाश का आसरा वह प्रभु ही है और जो सारे दीपों लोकों पातालों में व्यापक है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सेवा दी है। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूँ ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और संगत जी, अब मैं आज्ञा लेती हूँ आप सभी से। कल नए सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।